हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ स्वाति। वेलकम टू स्वाति साइंस क्लासेस। सो कल हमने एक्टिविटी 1.5 तक डिस्कस किया था। आज हम एक्टिविटी 1.6 को देखेंगे और हमने अभी तक क्या सीखा है। अभी हमने देखा पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, ये टॉपिक हमने कवर किया। और अब नेक्स्ट टॉपिक आपका है पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। इसमें भी आपको 3 एक्टिविटीज़ देखनी है। 1.6 एक्टिविटी को देखते हैं क्या कह रहा है ये एक्टिविटी। और इस एक्टिविटी को स्टार्ट करने से पहले मैं ये चीज़ आप लोगों को बता दूं कि जिनको भी इस चैप्टर के नोट्स चाहिए बने बनाए, जिनको भी एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस चाहिए, वो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करें तो मैं आपको ये प्रोवाइड करूँगी। इट्स अ फ्री ऑफ कॉस्ट, देयर इज़ नो चार्जेस फॉर इट, राइट। तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो इन सारी चीज़ों के लिए, तो मैं आपको ये प्रोवाइड करूँगी, राइट। क्योंकि मेरा अपना एक क्लासेस है तो उसके लिए मेरे पास नोट्स और सारे आंसर्स मेरे पास अवेलेबल हैं, तो मैं आप लोगों को दे सकती हूँ, राइट। तो अब बात करते हैं इस एक्टिविटी की। चलिए, एक्टिविटी 1.6 क्या कह रहा है। एक्टिविटी 1.6 कह रहा है कि आपको एक गेम खेलना है। कैसा गेम भाई? ह्यूमन चेन का गेम है, जिसमें आपको 4 ग्रुप्स बनाने हैं। फर्स्ट ग्रुप में आप देख सकते हो ये बिहू डांस है, जिसको इदू मिसमी डांसेस भी बोलते हैं। ये आप यहाँ पे देख सकते हो। इस तरीके से आपको बैक को सपोर्ट में पकड़ना है, सबको बिल्कुल टाइटली होल्ड करके कुछ इस तरीके से पकड़ना है, जो आप देख सकते हो। 5 गर्ल्स यहाँ पे आपको दिख रही है, फिगर 1.3। सेकेंड ग्रुप में आप सिर्फ हैंड को पकड़ोगे और उस तरीके से खड़े होगे। थर्ड ग्रुप में आपको सिर्फ फिंगर टिप्स को पकड़ना है एक दूसरे के। 5-5 का ग्रुप बना लो, 15 लोग ऐसे खड़े हैं। फोर्थ ग्रुप को ये बोला जा रहा है कि तुम्हें जाना है और इस चेन को तोड़ना है। तो तुम कौन सा चेन ईजिली ब्रेक कर पाओगे, ये चीज़ बोली जा रही है। अब देखो, ईजिली ब्रेक कौन चीज़ें हो सकती है। अगर आप फ्रेंड हो दो, अगर आपके साथ कोई ए है बी है, दोनों फ्रेंड है, ए और बी की बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, उसको तोड़ना बहुत डिफ़िकल्ट है, क्योंकि उनका जो बॉन्डिंग है, उनका जो फ्रेंडशिप बॉन्डिंग है वो बहुत स्ट्रांग है। कोई भी थर्ड पर्सन जाके उसको तोड़ नहीं सकता। और एक है बी और सी, बी सौ में बस काम चलाने वाली फ्रेंडशिप है, तो वहाँ पे ए जाके बी और सी को आराम से तोड़ सकता है, उनकी फ्रेंडशिप को। सेम चीज़ यहाँ पे है। यहाँ पे जिसका स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उनको तोड़ना थोड़ा टफ होगा इन कंपैरिजन टू जहाँ पे वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो आप देखोगे जो थर्ड ग्रुप है आपका, उसमें फिंगर टिप्स की हेल्प से खड़े। अगर फिंगर टिप्स की हेल्प से खड़े हो तो कोई भी आके ईजिली ब्रेक करेगा। तो यहाँ पे सीधा आंसर होता है कि थर्ड ग्रुप वाला क्या है, थर्ड ग्रुप वाले को आप ईजिली ब्रेक करोगे। और सबसे स्ट्रॉन्गर कौन होगा? सबसे स्ट्रॉन्गर फर्स्ट ग्रुप होगा, जो कि बिहू ग्रुप, बिहू डांस जो कर रही हैं आप लेडीज़ को देख सकते हो, ये सबसे स्ट्रांग होगा। मीन्स फर्स्ट ग्रुप स्ट्रॉन्गर एंड फोर्थ ग्रुप सबसे वीकर होगा, जो फिंगर टिप्स की हेल्प से खड़े हैं। तो आप यहाँ पे आंसर लिखिएगा विच ग्रुप, तो थर्ड ग्रुप। क्यों? बिकॉज strongest force and they are tightly held, first group, and they are not tightly held, they are a weak force of attraction। ये आप यहाँ पे आंसर लिखिएगा, राइट। अब कंक्लूजन क्या होता है? तो कंक्लूजन होता है, थ्रू दिस एक्टिविटी वी कैन अंडरस्टैंड द फोर्स एक्टिंग बिटवीन पार्टिकल्स कैन बी अंडरस्टूड ईजली। द पार्टिकल्स विच आर हेल्ड टाइटली हैव द strongest force of attraction, while the particles of those substance which have a weak force of attraction can be separated easily। सीधा सा सवाल है, जहाँ पे पार्टिकल्स ऑफ सब्सटेंस में वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उसको आप बहुत आराम से सेपरेट कर सकते हो। लेकिन जहाँ पे स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उनको सेपरेट करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। इस पे क्वेश्चन बनते हैं आपके इस एक्टिविटी पे। 2 क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आपसे पूछे जा सकते हैं। एक तो व्हाट डू यू कंक्लूड फ्रॉम एक्टिविटी 1.6, तो आप बताओगे दिस एक्टिविटी शोज दैट सब्सटेंसेज हैविंग अ स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन देम कैन नॉट बी ब्रोकन ईजली, राइट। बहुत ईजी है ये आपका एक्टिविटी। दूसरा क्वेश्चन आपका यहाँ पे बनता है, इफ़ कंसीडर्ड ईच ह्यूमन बीइंग अ पार्टिकल ऑफ मैटर, देन विच ग्रुप डू द पार्टिकल्स होल्ड ईच अदर विद अ स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सीधा आंसर, द फर्स्ट ग्रुप इन विच ह्यूमन बीइंग फॉर्म्ड अ चेन लाइक बिहू डांसर्स हैव अ स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो सिंपल सा है, राइट। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जहाँ पे ज़्यादा है, वहाँ पे क्या है, वहाँ पे तोड़ना थोड़ा डिफ़िकल्ट है, जो फर्स्ट ग्रुप में आपको दिख रहा है। और थर्ड ग्रुप के अंदर फिंगर टिप्स की हेल्प से खड़े हैं, तो यहाँ पे वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो उसको आप इजीली ब्रेक कर सकते हो। कल की क्लास में हम 1.7 और 8 2 एक्टिविटीज़ अभी आपकी बच रही है, उसको डिस्कस करेंगे, इस टॉपिक को कवर करेंगे। देन हम क्वेश्चंस पे आएंगे विथ सॉल्यूशंस। डोंट वरी, हर क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस आपसे डिस्कस करेंगे हम लाइन बाय लाइन आपके एनसीईआरटी से। और एनसीईआरटी पढ़ना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आज भी आपको बताऊँ, एनसीईआरटी फोकस कीजिए। अगर आपने 9th से 12th आपका बेस होता है, फाउंडेशन बोलते हैं इसको, तो ये अगर स्ट्रॉन्ग करोगे तो आइदर गोइंग IIT JEE मेडिकल निकालना चाहते हो, या
आप मेडिकल लाइन में जाना चाहते हो, राइट। अभी से अगर आपकी साइंस स्ट्रांग है तो आपको कोई नहीं रोक सकता। इसके लिए सिर्फ एक इकलौता एनसीईआरटी सफिशिएंट है। तो एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़िए और अभी से आदत डालिए। और मेरे इस चैनल पे मैं सिर्फ आपको एनसीईआरटी बेस्ड पढ़ाऊँगी, क्वेश्चंस डिफरेंट डिस्कस करूँगी। जब ये चैप्टर हो जाएगा तो आपको कुछ क्वेश्चंस और भी दिखाऊंगी जो कि आपके स्कूल्स में बेसिकली ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, राइट। थैंक यू सो मच। कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।